और अब आज की बड़ी राजनीतिक खबर महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी की सरकार ने अब से कुछ देर पहले विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार का विश्वास मत खास बात है कि ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से पास हुआ। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है जिस तरह से ध्वनि मत से विश्वास मत पास कराया गया, क्योंकि वोटों का जो डिवीजन होता है वो नहीं हुआ। ऐसे में कितने वोट पड़े और किस हद तक लोगों ने, किस हद तक विधायकों ने समर्थन किया, किस दल ने समर्थन किया, ये साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी के पास बहुमत है ही नहीं, कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है और यहाँ पर विधानसभा स्पीकर पर भी कांग्रेस के आरोप लगे हैं। खास बात है कि शिवसेना ने आज सुबह ही साफ कर दिया था कि वो विपक्ष में बैठेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी, सरकार में शामिल नहीं होगी। ऐसे में क्या एनसीपी के समर्थन से विश्वास मत हासिल किया है या एनसीपी ने गैर हाजिर रहकर बीजेपी की मदद की है, ये साफ नहीं हो पाया है। आज बीजेपी के हरिभाऊ बागड़े को निर्विरोध स्पीकर चुना गया और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को नेता विपक्ष चुना गया। बीजेपी और शिवसेना के बीच आज क्यों टूटी बातचीत? कल देर शाम तक बीजेपी से सरकार में शामिल होने पर शिवसेना की बातचीत जारी थी। फिर 12 घंटों में क्या हुआ जो शिवसेना ने आज सुबह विपक्ष में बैठने का ऐलान किया? मामला मंत्री पदों के बंटवारों को लेकर फंसा। बीजेपी शिवसेना को 6 मंत्री पद देने के लिए तैयार थी, जिसमें ऊर्जा, खाद्य, सिंचाई, हेल्थ और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय थे, लेकिन शिवसेना गृह और राजस्व मंत्रालय मांग रही थी। राजस्व न मिलने की सूरत में उसने उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग की थी, जिसे बीजेपी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इससे पहले शिवसेना ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग करते हुए विधानसभा सचिव को चिट्ठी भी लिखी थी। शिवसेना के तेवर आज सुबह सामना के आज के अंक से साफ हो गए, जहां पर संपादकीय में बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। इसमें लिखा गया है, क्या बीजेपी चूहों के दम पर सरकार बचा लेगी? एनसीपी जनता के पैसे खाने वाले चूहों का दल है। क्या एनसीपी की मदद से बचेगी बीजेपी की सरकार? एनसीपी को नकार चुकी है जनता। क्या नकारे जा चुके दल का समर्थन लेगी बीजेपी? सत्ता के लिए संबंध बनाना कहां की नैतिकता? शिवसेना से बातचीत की गाड़ी बीजेपी ही आगे नहीं बढ़ा रही, यानी बातचीत टूटने का ठीकरा भी शिवसेना ने बीजेपी पर फोड़ा। और आज सुबह से तमाम घटनाक्रम पर बातचीत के लिए प्रसाद काथे हमारे संवाददाता विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रसाद, विश्वास मत के लिए वॉइस वोट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भाजपा विधानसभा में विश्वास दर्शक ठहराव पास नहीं कर सकी। आज नियम की पायमल्ली करने का काम, घटना की पायमल्ली करने का काम आज विधानसभा में भाजपा ने किया है। आवाजी मतदान किया है। अगर दूध का दूध, पानी का पानी करने का होता तो मतदान लेना चाहिए था। नियम 23 स्पष्ट कहता है कि इस ऐसे वक्त पे आपको सदन में मतदान लेना चाहिए। आपने मांग की थी, तो मांग करने के लिए ये आज विश्वास ठहराव था ना। शिवसेना विपक्ष में बैठकर इस बात पर बड़ा सवाल उठा रही है कि वोटिंग क्यों नहीं हुई, ध्वनि मत से क्यों पास किया गया विश्वास मत को। और इस पर बातचीत के लिए प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसाद, कांग्रेस भी कह रही है लोकतंत्र की हत्या हुई है, शिवसेना भी कह रही है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, हुआ क्या है और विधानसभा के स्पीकर का इस पर क्या कहना है? देखिए, स्पीकर ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि वो वोट डिवीजन नहीं देंगे, क्योंकि अब कामकाज जो है सदन का आगे बढ़ चुका है। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं गलती है तो वो स्ट्रैटेजी की गलती है, और स्ट्रैटेजी की गलती कांग्रेस और शिवसेना दोनों के स्तर पर हुई है। अगर इन्हें वोट डिवीजन चाहिए था तो इन्हें बिल्कुल वोट डिवीजन की मांग पहले से लगा के रखनी चाहिए थी। ध्वनि मत से विश्वास मत के दौरान वोटिंग करना ये गैर कानूनी नहीं है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है और यही प्रक्रिया पिछले 5 साल कांग्रेस एनसीपी सरकार इसी सदन में करती आ रही थी। इससे पहले ध्वनिमत की मांग जब होती थी तब ध्वनिमत दिया जाता था, और ध्वनिमत के बाद जब अगर कभी वोटिंग की मांग होती थी यानी वोट डिवीजन की मांग होती थी तो उस पर अध्यक्ष फैसला देते हैं।
अगर कांग्रेस और शिवसेना को इस तरीके से वोट डिवीजन की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें उस तरीके की स्ट्रैटेजी सुबह से चलानी चाहिए थी। वो नीतियों में कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना ने रणनीतिक चूक की है, उन्हें वोटों के बंटवारे की मांग पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एनसीपी का क्या रोल रहा? क्या उसने जैसा कि वो कह रही थी कि सरकार का समर्थन करेगी, उसने समर्थन किया या एब्सटेन किया, यानी गैर हाजिर रहकर बीजेपी की मदद की? देखिए, ध्वनिमत एक ऐसा सुनहरा मौका मिल गया है एनसीपी को अपनी भूमिका बताने का और छिपाने का भी, क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एनसीपी की भूमिका खुलकर सामने आई ही नहीं है। आवाज जो ज्यादा अध्यक्ष को सुनाई देती है, अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर उसका फैसला करके मत देते हैं। यही पूरा का पूरा फैसला होता है और इसी फैसले में एनसीपी की ना आवाज अध्यक्ष को शायद सुनाई दी होगी, अगर दी भी होगी तो उन्होंने सुनी होगी कि नहीं, इसका कोई फैसला इस समय हम बाहर बैठकर नहीं कर सकते। लेकिन ध्वनिमत से एनसीपी को अपनी बात रखने, छुपाने और बताने का सारा मौका मिल गया है। जी, तो यहाँ पर ये स्थिति बीजेपी के लिए बहुत अच्छी रही, एनसीपी के लिए अच्छी रही, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने रणनीतिक चूक की। शुक्रिया आपका।